तो हम सभी लोग नारद जी की पवन पावन चरित्र का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने वेद व्यास जी को अपना पूर्व जन्म का पावन चरित्र श्रवण कराया है। महाराज अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राप्तसिद्धि विविक्षताम्। मैं पूर्व जन्म में वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ एक दासी का पुत्र था। महाराज कुछ संत महात्मा मेरे गांव में आए। तो मैं उनकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। मेरे पिताजी तो रहे नहीं थे। मेरे पिताजी नहीं थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। और एक बात बताएं, मेरा नाम तब क्या था? रामदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम। तो संत महात्माओं का आश्रय मिल गया तो हमसे बड़ा आनंदी कौन होगा? यह जीवन में सबसे बड़ा आनंद का विषय है, कृपा का विषय है कि हमें संत महात्माओं की चरणों का आश्रय मिल जाए। मुद मंगल में संत समाज जो जन कम तीर्थ राज। ये अनुभव का विषय है, कृपा का विषय है। और एक बात समझ लीजिए, जिस दिन आपको संतों के चरणों का आश्रय मिल जाए ना, उस दिन समझ लेना कि भगवान की मुझ पर कृपा होने वाली है। भगवान अब कृपा करेंगे, भगवान अब मुझको मिलने वाले हैं। कोई माने या न माने, मैं तो मानता हूं, मैंने अनुभव किया है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं उन संतों के लिए सेवा के लिए निवृत्त हो गया, उन्हीं की सेवा में लगा रहता। और एक बात, मेरी माँ जो थी ना, वो बहुत सारा काम करती थी। जो वहाँ गाय थी ना आश्रम में, माँ गायों की सेवा किया करती थी। और संतों ने रख लिया माँ। अनुभवों से मैं कहना चाहता हूं, जब तो मेरी माँ नित्य आश्रम में सेवा करती। महाराज संतों की प्रसाद बनाती, संतों को प्रसाद पवा करके बाद में स्वयं पाती। वो अपने हृदय विचार करती कि मेरे ठाकुर जी इन संतों के माध्यम से प्रसाद पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। और ठाकुर जी को भोग लगाए बिना हम कैसे भोग पा सकते, कैसे भोजन पा सकते? महाराज तो जब संत भोजन पा लेते हैं ना, तो जो जूठा भोजन बच जाता है वो है बात। अरे वो भी ऐसे नहीं, पूछ करके। और कुछ संत और आ गए क्या तो मांस वितरित करने के लिए, जिसको अधिक मांस कहते हैं, उनकी भी सेवा करने के लिए नियुक्त हो गया। वहां रोज सत्संग होता था उनके आश्रम में। तो महाराज नारद जी सब संतों के बीच में बैठ जाते और बढ़िया बढ़िया सत्संग श्रवण करते।
यहाँ एक संकेत और मिला महाराज, क्या कि हमें अपने बच्चों को संत महापुरुषों के सत्संग में ले जाना चाहिए, सत्संग श्रवण कराना चाहिए, क्योंकि जो बचपन होता है ना वह संस्कारों की नींव होती है। जब नींव ही अच्छी नहीं तो मकान तो गिर ही जाएगा महाराज। इसलिए नारद जी सब संत महात्माओं के बीच में बैठ करके सत्संग श्रवण करते हैं महाराज। पर एक दिन सत्संग हो रहा था तो नारद जी श्रवण कर रहे थे कि वो कह रहे थे संत भगवान क्या कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कोई सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सकता है, कोई किसी का नहीं होता है। माता पिता स्त्री धन रिश्तेदार कोई भी साथ नहीं जाता है, केवल हरे नाम ही हमारे साथ जाता है। हमारे दो ही रिश्तेदार हैं, केवल भगवान और कोई नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाता है। और ऐसा सुंदर सुंदर सत्संग श्रवण कर रहे थे महाराज। वो संत श्रवण करा रहे थे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। क्या कहा संतों ने? जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। जिनका जग में नाम है अब तक ऐसे भी बलवान हुए, वही भी आकर इस दुनिया में 2 दिन के मेहमान हुए। ध्यान से श्रवण करना, एक एक बात में जीवन की सत्यता प्रकट होती है। क्या? जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, क्यों गफलत में बैठा प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। जिनका जग में नाम है अब तक ऐसे भी बलवान हुए, वही भी आकर इस दुनिया में 2 दिन के मेहमान हुए। कोशिश की पर काल के आगे चल ना सका बहाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। यहाँ पे आके टिकने वाला सदा नहीं रह पाता है। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ पे आके टिकने वाला सदा नहीं रह पाता है। लाख कमाए किंतु एक दिन खाली हाथ ही जाता है। फिर क्यों झूठी चमक दमक पर मैं तू हुआ दीवाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। चेत चेत राजेश अभी भी मौका तेरे हाथ में है। क्या कहा? चेत चेत राजेश अभी भी मौका तेरे हाथ में है। तुझे सनात बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में है। राम नाम रट प्रभु का बन जा, नहीं तो पड़े पछताना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना। ऐसा सुंदर 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 बड़ा ही पावन सत्संग श्रवण करके नारद जी का मन परिवर्तित हो गया। संत जा रहे थे, चातुर्मास व्यतीत करे थे। महाराज अब तो नारद जी उससे कहने लगे, महाराज हमें भी अपने साथ ले चलिए। नारद जी रो रहे हैं, महाराज हमें भी अपने साथ ले चलिए, हम भी आपके साथ जाएंगे। संतों ने कहा क्या कि बेटा तुम अभी मेरे साथ मत चलो। कितना सुंदर उपदेश दिया संतों ने। क्या बेटा तुम अभी मेरे साथ मत चलो,
अभी तुम्हारी माता जी है ना, तुम उनकी सेवा करो, तुम उनकी सेवा करो। और जिस दिन तुम्हारी माता जी भगवान के धाम चली जाए ना, तब तुम मेरे साथ आ जाना। अभी नहीं, अभी तुम्हारी माता ही भगवान है। और एक कृपा करके चलेगी सब क्या, नारद जी को मंत्र देकर के चले। कहा तुम इसका जप करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी महाराज। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय कुछ ना कुछ देते हैं कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, लेकिन हम उसको लेकर के अपने हृदय में धारण नहीं करते। नारद जी ने हृदय में धारण किया, आत्मा में उतारा। अब नारद जी भजन करते हैं तो उनकी माँ भजन नहीं करने देती, कहती अभी नहीं, अभी उम्र नहीं। माँ परेशान हो गई, कहती है मेरा बेटा यदि संत महात्मा बन गया तो घर छोड़ करके चला जाएगा महाराज। कोई घर पे आए तो कहती है कि मेरे पुत्र के का विवाह करवा दो। यदि इसका विवाह हो जाएगा ना तो ये प्रिय पूजा पाठ में नहीं लगेगा। परेशान, अब नारद जी परेशान हो गए मां से। देखिए हम आप माताओं, हम आपसे प्रार्थना करें, यदि आपका पुत्र भगवत भक्त भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसे रोकना मत, उसे जाने दीजिए। क्योंकि जब किसी घर परिवार में एक भगवत भक्त हो जाता है ना तो वह 21 पीढ़ियों को उतार देता है। इसलिए आप मत रोकना उसको भक्ति करने से, जो भक्ति करे उसे करे। मैंने देखा है माताएं अधिकतर पुत्र यदि भागवत कथा सुनने जाने लगे ना तो बड़ी परेशान हो जाती। अरे बड़ा भक्त बना है, नहीं ऐसा भाव मत लाना अपने हृदय में कभी भी। अब नारद जी क्या भगवान से प्रार्थना करने कि हे भगवान कि मेरी माता की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी उन्होंने सोचा क्यों कि वो भगवान के मार्ग में जाना चाहते हैं, और जो भगवान के मार्ग में जाता है ना उसके लिए माता पिता सब कुछ दिखाई नहीं देता है। उस वक्त मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो एक दिन ऐसा हुआ, एकदा निर्गताम गेहा दोन्तीम निशिगाम पथि सर्वो दशत पदा स्मृतः प्रणाम काल चोदितः। एक बार गेहा दोहनी गाय को दूहने के लिए शाम का समय था। उनकी माता निशिगाम पथि रास्ते में जा रहे थे तो सर्वो दशत पदा स्मृतः काल प्रणाम काल चोदितः। तो काल की ऐसी प्रेरणा थी, सर्प था तो उससे उनका पैर स्पर्श हो गया, तो उस सर्प ने मां को काट लिया महाराज। तो उनकी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी को पता चला कि मेरी मां की मृत्यु हो गई। नारद जी रो रहे हैं और दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाहरी तो
दुख हो रहा है कि माँ चली गई, लेकिन अंदर से उन्हें प्रसन्नता हो रही है कि भजन करने के लिए कोई नहीं रोकने वाला। दाहिने नेत्र से गर्म आंसू निकले जो दुख में निकलते हैं, और बाएं नेत्र से ठंडे आंसू निकले जो प्रसन्नता से निकलते हैं। आंसू दो प्रकार के होते हैं, ठंडी और गर्म। अंतर आत्मा में तो बड़े प्रसन्न है कि मेरी माँ चली गई, अब मुझे भजन करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। लेकिन बाहरी दुख है कि लोग कहेंगे कि हंसना है, इसलिए बाहर से तो दुख है, दुखी है। अनुग्रह मन माना प्रतिष्ठा स्मुक्तराम, भगवान का अनुग्रह समझकर उत्तर दिशा की ओर चलती है। आगे चलकर बद्रीनाथ गुफा में भजन करने लगे, और भगवान की झांकी उनके हृदय में कुछ समय के लिए आई, और कुछ समय बाद गायब हो गई। महाराज अब तो नारद जी छटपटा रहे हैं भगवान की सुंदर स्वरूप का दर्शन करके कि वह छवि कहाँ चली गई, हमारे हृदय से कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। क्योंकि ऐसी भगवान की सुंदर सूरत है, ऐसा स्वरूप उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, इसलिए उन्होंने वह पहली बार छवि देखी तो वह अद्भुत छटा को देख करके छटपटा रही कि वह छवि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। अब वह छवि Discover the joy of investing. Open your कहाँ गायब हो। agent fund. कहाँ छवि वह गायब हो गई, हमें उसके दर्शन कर ले। बड़ी सुंदर छवि है। गौर कुमार लसे सुनवा राम, गौर कुमार लसे सुनवा राम, सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी, दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले, अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आए गयो छनमाई पसीना। ऐसी छवि देखी नारद जी कहते हैं, तुम्हारी याद